तो मुकदमा शुरू होता है। जनता की अदालत में पहला इल्जाम पृथ्वीराज सिंह पर। जनता की अदालत में पृथ्वीराज सिंह पर यह आरोप है कि ये मनमानी करते हैं। पृथ्वीराज सिंह जी, ये सही है कि आप 10 साल पुलिस डिपार्टमेंट में रहे और 14 बार आपका ट्रांसफर हुआ, आप किसी जगह टिक के नहीं रह सके? हाँ, ये सच है। और यह भी सच है कि आप जहां गए आपने लोगों को डराया, यहां तक कि आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग आपके नाम से कांपते थे। आप किसी की सुनते नहीं थे, न छोटों की न बड़ों की, मनमानी करते थे हर बात में। हाँ, ये सच है कि जहां मैं जाता हूं लोग मुझसे कांपते हैं, क्योंकि मैं अपने पुलिस स्टेशन में कोई गैर कानूनी धंधे नहीं होने देता। ना रिश्वत खाता हूं और ना खाने देता हूं। सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार अपने सिस्टम में प्लेग की तरह फैला हुआ है, और जहां करप्शन होता है वहां मैं खामोश नहीं रह सकता। आप पुलिस में थे, आपका काम था कानून की रक्षा करना, लेकिन आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, कानून के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने आज तक कभी कानून को नहीं तोड़ा। क्या ये सच नहीं कि आपने 2 निर्दोष लोगों की हत्या की, 2 निर्दोष लोगों पर गोली चलाई, उन्हें जान से मार दिया? वो निर्दोष नहीं थे, मुजरिम थे। पृथ्वीराज सिंह जी, मुजरिम कौन है, सजा किसे देनी है, किसने कानून तोड़ा है, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? सजा देना तो अदालत का काम है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन जिन हालात में मैंने ये काम किया, मेरी जगह और कोई भी होता तो वो भी यही करता। कोई भी होता क्या मतलब है? आज आप जनता के सामने हैं, आप जनता को बताएंगे ऐसी क्या मजबूरी थी आपको हथियार उठाना पड़ा, हत्या करनी पड़ी, निर्दोषों को गोली मारनी पड़ी, उनकी जान लेनी पड़ी? ऐसा क्या हो गया था? मैं शोलापुर हेडक्वार्टर्स में डीएसपी हुआ करता था। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आए, मुझे गामदेवी पुलिस स्टेशन का चार्ज लेना था एज एसीपी। बुगड़ी माझी सांडली ग जाते रख रख और उसको रख। ओ मेरा स्टॉक है, कल के लिए रखा है यार। है बरोबर, ए नीट साफ करना। अरे कोपरा घे, कोपरा झाड़ून घ्या नीट। काय चाललंय काय? अच्छा, बहुत अच्छी सफाई हो रही है। इसको उठाओ उठाओ। हाँ चलो चलो, जल्दी जल्दी साफ करो। आज अचानक घरी तू आला। क्यों बे पांडो, आ गया क्या वापस? आवड़े साहब आ गए, लेट आए लेकिन टाइम पे आए। ओके हट। या शर्मा, ना 15 अगस्त, ना 26 जनवरी, ना नवरात्र, ना दिवाली, फिर ये सफाई किस खुशी में हो रही है? हम लोग दुखी ना हो, इस खुशी में सफाई हो रही है। ये गधे, ठीक से सफाई कर। चल चल चल, साफ कर। गोपी, क्या साहब, सर दुख रहा है क्या? उतर दूं क्या? गोपी चुप कर यार। क्या साहब? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या टाइम है क्या काम पे आने का? और कल से ठीक टाइम पे पुलिस स्टेशन में आ जाना। क्यों? मेरे टाइम पे आने से क्राइम बंद हो जाएगा क्या? क्राइम तो बंद नहीं होंगे, लेकिन आपकी वर्दी जरूर उतर जाएगी। कौन साला उतारेगा मेरी वर्दी? साले बहनोई मत करिए साहब, कल से हम सब का बाप यहाँ आ रहा है। बाप? हाँ, नया एसीपी पृथ्वीराज सिंह। मेरे एरिया में सब बड़े गुनेगारों की फाइल आज ही मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। यस सर। मेरी नजरों में रिश्वत देने वाले से ज्यादा बड़ा गुनेगार रिश्वत लेने वाला है। इसलिए आज से हफ्ता, रोजाना, महीना और जिस तरह से भी मिलने वाली ऊपर या नीची आमदनी हमेशा के लिए बंद। इज दैट क्लियर? यस सर। हमारे एरिया में कोई भी मेजर क्राइम हो तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझे दी जाएगी। यस सर। आप सब मेरे साथी हैं, मेरे कलीग्स हैं, इसलिए मुझे आप सबकी कोऑपरेशन की सख्त जरूरत है। आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। मीटिंग अडजर्न। चलो तेरे को कितनी बार बोला लफड़ा नहीं करने का? अपनी नसीब पे पत्थर मारना था ऊपर वाले को। कहां से इस शनिचर को लाके बिठा दिया आपने पुलिस स्टेशन में? बोलता है हफ्ता बंद, खाना पीना बंद। गुड मॉर्निंग साहब। अरे पुलिस वाला हफ्ता नहीं खाएगा तो क्या घर जाके बीवी की गालियां खाएगा? साहब एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, भगवान जब अकल बांट रहा था ना, शायद आप 2 नंबर पे गए होंगे। गोपी, पहले बोला था, बुरा नहीं मानना। कौन माइकल आला है साला पुलिस वालों का हफ्ता खाना बंद करेगा? हाँ, मैंने तो सुना है आजकल पुलिस ट्रेनिंग में पहले क्या सिखाते? मजा करना। गोपी, तू इस पृथ्वीराज सिंह को नहीं जानता। इसकी ट्रांसफर जिस पुलिस स्टेशन से होती है ना, वहाँ के पुलिस वाले इसके जाने के बाद भी साल 1.5 साल तक हफ्ता नहीं खाते, इसके डर से। डर से? डर मेरा गोपी, जूता। सब मजाक छोड़ो, एक बात बताओ, कितनी पगार मिलती है पुलिस वालों को? हाँ, जितनी हेड कांस्टेबल की तनख्वाह होती है ना, उससे ज्यादा चौराहे पे खड़े भिखारी की मंथली इनकम होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो? नौकरी से सस्पेंड कर देगा। करने दो। वैसे भी क्या है गवर्नमेंट के पास देने के लिए? मकान की स्कीम है, मकान नहीं है।
पगार बढ़ाने का वादा है मगर खजाना खाली है। जाने दो ऐसे ही। तुम ठीक कहते हो गोपी। साला इस गवर्नमेंट से तो गुंडे अच्छे हैं, कम से कम उनकी कमाई से अपने बीवी बच्चे तो पलते हैं। और नहीं तो क्या, पृथ्वीराज सिंह साला ये जो ईमान के पुतले में से निकलकर हमारे पुलिस स्टेशन में आया है ना, पता नहीं उसकी बीवी उसको कैसे झेलती होगी। पृथ्वी, पृथ्वी, खाना खा लो। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। आज तक मैंने तुमसे पहले कभी खाना खाया क्या? अंजलि तुम देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद भी तो काम किया जा सकता है। खाना मैं कल भी खा सकता हूँ, नींद मैं कल भी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन आज मुझे काम करना है। अंजलि प्लीज लीव मी अलोन। अंजलि फिर से वही रोना धोना। आई एम सॉरी, चलो खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। इतना गुस्सा करोगी तो भूख अपने आप मर जाएगी। चलो ना अंजलि, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों? शादी करते समय तुमने कहा था जब तुम्हें भूख लगे कि मुझे भी भूख लगनी चाहिए। कम ऑन अंजलि। देखो मैंने शादी पृथ्वीराज सिंह से की है, उसकी टंगी हुई वर्दी से नहीं की। मुझे घर में अपना पति चाहिए, पुलिस अफसर नहीं चाहिए। 24 घंटे डांटते रहते हो। ओके सर, अब तो चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ठीक है, तो आज हम दोनों व्रत रखते हैं। अंजलि, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की कीमत ही क्या है? तुम हो तो मैं हूं, मेरी सांसें, मेरी मोहब्बत। बस करो, तुम हमेशा प्यार से बातें करके मुझे मना लेते हो, लेकिन इससे तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो जाती। अरे कौन सी जिम्मेदारी? हेलो भैया, क्या कर रहे हो भैया? आपने खाना वाना खाया कि नहीं? ये आ गई तुम्हारी जिम्मेदारी। ये मेरी जिम्मेदारी? हाँ, तुम्हें होश भी है इसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने को आई? इसकी शादी के बारे में सोचना है या नहीं? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अब क्या मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ क्या? शट अप आरती। सॉरी भैया। इस घर में सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। बिल्कुल। आइंदा इसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। अब चलो, मैं खाना गर्म करती हूँ। मैं भी फ्रेश हो गया तो ये मेरी टेबल पे रख देना। ओके भैया। इकबाल पसीना? इकबाल पसीना कौन है? कितना अजीब नाम है। कोई होशियारी नहीं करेगा, सब मेरे इंस्ट्रक्शंस की वेट करेंगे। अविनाश, तुम मटके वाले के पास। यस सर। यादव, तुम मेरे साथ चलो। जी सर। सचिन, यस सर। जैसे मेरे ऑर्डर्स मिलेंगे अटैक। ओके ओके Go. सर, ओके। ये नंबर लग गया, चलो अभी आगे बोल। ए, शाम को पैसे लेने आऊंगा। ए चुप बे, हाँ। आवाज करता है। हंसता काय कोई? ओए सत श्री अकाल पाजी, की हाल है भराओ? चल पाना बोल। पाना पाना दे स्क्रू ड्राइवर साडे ड्राइवर रख दे ने। ए चुप, एड़ा है क्या तू? नंबर बोल, नंबर। और नंबर तो आप ही लिखदा है यार, सानू तो अपने ट्रक का नंबर भी याद नहीं है। अच्छा अच्छा। जयराम जी की दारू वाले भैया, यहाँ दारू मिलेगी का? यार है, कहाँ से आया तू? हाँ भैया, अभी अभी बिहार से आते हैं। धारावी में नया धंधा शुरू करते हैं, जरा मदद कर दो ना भैया। कितना मांगता? 2-4 पोटली दे दो। यार है, 4 बोतला दे दे। भैया, हाँ? यहाँ वो सफेद परी मिलत है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, स्मैक स्मैक। वो हमारा दोस्त है उधर चौपड़े में, उधर मिलता। अच्छा अच्छा। ए मुरली, माल लेके आ भैया, मैं आता हूँ। ए मुर्गन, ये लेना चिट्ठी, शाम को नंबर लगेगा तो दुगना तिगना पैसा लेके जाना, समझा? हाँ बोल, कितना माल चाहिए? एक 10-12 पूड़ी दे दो भैया। पैसा वैसा है क्या? हाँ, पैसा तो बहुत है भैया। तू इधर ही रुक। ये लो जी। अभी आता हूँ मैं। जा। जा जा। ये ले। ये धंधे बंद कर दे, वरना जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। कल 10 बजे उसे पुलिस स्टेशन में आना है, समझा?
समझ गया बाप। जा, बोल समझ देना गया। उसे भैया। समझ गया बाप। अस्सलामुअलैकुम। सलाम। आओ। बंदे को इकबाल पसीना कहते हैं। 10 बजे का टाइम दिया था, ठीक 10 के ठोके पर अंदर आया हूं। बैठो। ये जो कुर्सी तेरे को दिख रही है ना, ये बैठने के लिए। चल बैठ। शुक्रिया होना। ये हवलदार। हाँ सर। जी सर। चाय लेके आ। गरम। आउट। ये जो तेरे दारू के धंधे, मटके के धंधे, ड्रग्स के धंधे, सब मैंने बर्बाद किए हैं। इसके बारे में तुझे कोई शिकायत है तो बोल। मैंने अपना धंधा किया और तुमने अपना काम किया मियां। हिसाब में बराबर। मेरा नाम एसीपी पृथ्वीराज सिंह है। मैं अपने एरिया में पहले गैर कानूनी धंधे बंद करता हूँ और फिर धंधे करने वालों को। पुलिस स्टेशन के अंदर मेरा इनकाउंटर न करेंगे भाई, या बाहर चले? बेफिक्र रहे। जिस दिन मुझे तेरा एनकाउंटर करना होगा ना इकबाल, तो मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा तुझे। आज मैं तुझे सिर्फ समझाने बुलाया हूं कि अपने उजड़े हुए धंधों को बसाने की कोशिश मत करना। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया होना साहब। चलो, धंधे का टाइम होना। एक बात सुनते जा इकबाल, अगर तूने धंधा शुरू किया ना, तो तेरे ही एरिया से तेरी नंगी बारात निकालूंगा मैं। इकबाल पसीना के जिस्म से तो सिर्फ पसीना निकलता है साहब, लेकिन आज आपने ऐसा मजाका किया कि आंखों से आंसू आ गए साहब। जिसने आपके एरिया में धंधा नहीं किया ना साहब, उसकी जिंदगी पर तो लानत होना, लानत होना। शुरू कर धंधा इकबाल, जरूर शुरू कर, लेकिन धंधा शुरू करने से पहले तेरी जहां जहां भी पहुंचे ना, उन सब से मेरी रिपोर्ट मांगा लेना। अगर किसी एक ने भी मेरे एरिया में धंधा शुरू करने की सलाह दी ना तुझे, तो वर्दी की कसम तेरे धंधे का रिबन काटने में खुद आऊंगा। भाई, वो अफसर होगा तो अपने थाने का, लेकिन आपने उसकी इतनी बड़ी बात आखिर सुन कैसे ली? डर नहीं है उसे, किसी का खौफ नहीं है। मौत तो मजाका है उसके लिए। याद रखो, जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी से डरो, जिसे मौत का डर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट, भाई लोग, होम डिपार्टमेंट, हमको सबका खबरा मिला। बेबाक, बेखौफ और जबान का पक्का आदमी होना वो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ए, इधर आ। दारू पी के ड्यूटी पे आता है? रोज पीता हूँ, आपको आज पता चला। तेरा नाम क्या है? हेड कांस्टेबल गोपीनाथ सुरुए पाटिल। कल से अगर ड्यूटी पर दारू पी के आया ना, तो सस्पेंड कर दूंगा। कल के लिए टाइम नहीं है अपने पास, करना है तो आज इसी वक्त करो। दारू नहीं पीता हो तो अपना हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता, दिमाग की तो। बड़े हक से बोल रहे तू। सच बोलने का हर आदमी का हक होता है ना साहब। वैसे क्या रखा है इस घटिया नौकरी में? घर में माँ है, बाप है, बीवी, बच्चे, 2 भाई। जितना पगार मिलता है ना एक हेड कांस्टेबल को, उसमें से घर का चूल्हा तो जलता है, पर उसके ऊपर पकता कुछ नहीं। जब से आप आए सबका हफ्ता बंद करवा दिया है, सबका। मैं हफ्ता लेता हूँ साहब, आपके वार्निंग के बावजूद भी हफ्ता लेता हूँ, आइंदा भी हफ्ता लूंगा, भले आप मुझे सस्पेंड करवा दो। मैं अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करूंगा, अंडरवर्ल्ड। फिर मुझे सब लोग गोपी भाई बोलेंगे। गोपी भाई सलाम, गोपी भाई सलाम, सलाम, गो गो पी पी। 32, 33, 34, 35, 36। ये क्या? इसमें तो 1000 रुपए कम है। बात यह है अंजलि, अपने डिपार्टमेंट में एक हवलदार है। अरे गोपी, बहुत बड़ी फैमिली है उसकी। और तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब हवलदारों को बराबर की सैलरी मिलती है या सिर्फ उस हवलदार को कम मिलती है? अंजलि,
तुम अपनी ड्यूटी में इतने इन्वॉल्व क्यों रहते हो कि सारे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहते हो? अगर तुम्हारे साथ काम करने वालों की सैलरी कम है तो उसकी कंप्लेंट जाके तुम गवर्नमेंट से करो। अरे कूल डाउन अंजलि, यूं सोच लेना कि इस महीने से मुझे 1000 रुपए कम मिलने लगे। मैं बहुत समझ चुकी तुम्हें। ये बचे हुए रुपए भी अपने हवालदारों में बांट दो। तुम्हारे पैसे बांटने से उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। हाँ, एक दिन अपनी प्रॉब्लम जरूर बढ़ जाएंगी। अंजलि, मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अंजलि प्लीज प्लीज मुझे मनाने की कोशिश मत करो। सीज फायर, पीस। आप लोग लड़ाई बंद कीजिए और बर्थडे की तैयारी शुरू कीजिए। बर्थडे की तैयारी? भैया नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, आपको याद भी है कि नहीं? भैया मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? जो तू मांगे। आप मेरे बर्थडे पार्टी के दिन सिर्फ प्रेजेंट रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेजेंट होगा भैया। ओके। आरती, तुम्हें दुनिया में कोई भी तोहफा मिल सकता है, लेकिन तुम जो मांग रही हो ना, वो मिलना इम्पॉसिबल है। What do you mean impossible है? तुम बर्थडे की तैयारी करो 8 बजे। ठीक 8 बजे मैं तुम्हारे बगल में खड़े रहकर केक काटूंगा। ओके? Hi Aarti. Many Hi. happy returns of the day. Thank you You're looking so so much. pretty, so beautiful. Hi Bhabhi. हेलो। Hi. Oh yeah. Thank you. आरती, तुम्हारे भैया नहीं आने वाले। सारे मेहमानों के जाने के बाद केक काटोगी क्या? भाभी जब तक भैया नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी, चाहे पार्टी खत्म हो जाए या कल सवेरा हो जाए। क्या हो गया सर? अरे गाड़ी खराब हो गई है, मुझे घर पहुंचना था 8 बजे। मेरी बहन का बर्थडे है, लेट हो जाऊंगा। तो चलिए सर, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें काम नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आरती जिद नहीं करते। मैं तुम्हारे भैया को जानती हूँ, किसी काम में फंस गए होंगे। चलो केक काट लो, मेहमानों को खाना भी तो खाना है। तो मेहमानों को खाना खिला दो भाभी, जब तक भैया नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। और काटना भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया के बगैर तू केक कटे? हाँ भैया, इज दिस द टाइम टू कम? अरे आ तो गया हो ना, पहली बार किसी फंक्शन में पहुंचा हूँ। You bet. अच्छा चलो चलो केक कटते हैं। अरे आई एम सॉरी, ही इज माय जूनियर अविनाश। हेलो। हेलो। शी इज माय सिस्टर और ये मेरी बीवी है। हाय विनाश, आओ। समय चलो। नहीं नहीं, खाना वाना खा के चलो। हाँ बिल्कुल, चलो। चलो चलो केक काटो। आओ, come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aarti. Happy birthday to you. अब केक वेक कट गया, गाने का कोई बंदोबस्त है कि नहीं? जी हाँ, बंदोबस्त तो है। सुखविंदर आए कि नहीं? गाना खत्म हो गया है, यहीं बैठना है। चलो चल के अच्छा खाना खाते हैं। ओके? वो भी साथ साथ, for a change. हाँ चलो चलो। साहब, वो होटल इंपीरियल कोर्ट में रेप हुआ है, वायरलेस पे मैसेज आया है। चलो। आप रुकिए सर, मैं संभालता हूँ। नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। जी। तुम लोग खाना खा लो। ये रो। एनिमल्स। एम्बुलेंस बुलाओ। सर सर मैं चलूं? माय नेम इज अंबर। याद है उस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस में आया था? देखिए, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, वहाँ पे कौन आता है कौन जाता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गीता। खोल दे, पहले बोलता तू साला जानता मैं कौन हूँ? अंबर को हाथ लगाएगा गाली तू? मत दे। हाँ, इसका बोला ना अंजाम तेरे को गाली मत बुरा दे। होगा, चल ये। तू, चल, हाथ चल। लगा मुझे, पहले बोल दो हाथ। हाथ छोड़ दे मेरा, चल चल, चल, सब छोड़ साहब दे के मुझे। सामने चल। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ काट के रख दूंगा साला तेरा मैं।
तू जानता मैं कौन हूँ? जानता है साला मैं कौन हूँ? अबे साले तेरे बेल्ट का पट्टा बनवा कर मेरे कुत्ते को पहनाऊंगा मैं। शट अप। हथकड़ी खोलो। खोल जल्दी खोल। साले पुलिस इंस्पेक्टर को मारा तुमने। तूने मुझे मारा? वर्दी के दम पर बहुत फुदक रहा है तू। तेरे कंधे पे लगे हुए सितारे उतार कर गटर में फेंक दूंगा मैं। मेरी दुगनी कीमत वसूल करेगा तू? हाँ हाँ चल गिन। 16 17 18 25 26 27 30 31 34। भूखा प्यासा रखो साले को। ओके सर। मैं भी देखता हूँ कौन आता है इसको छुड़ाने के लिए।